नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं जो अब करंट में आईपीओ चल रहे हैं उनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या रहा है। तो यहाँ 3 आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि डे 1 डे 2 जिसका भी था वो कैसा रहा, तो उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस में बात करेंगे हम यात्रा ऑनलाइन आईपीओ की, जिसका आज आखिरी दिन था, डे 3। सिग्नेचर ग्लोबल आईपीओ जिसका आज डे 1 था, और इसके अलावा ये रियल एस्टेट में काम करता है सिग्नेचर ग्लोबल। और इसके अलावा हम बात करेंगे साई सिल्क कला मंदिर आईपीओ की, जिसका आज पहला दिन था। तो 2 आईपीओ का पहला दिन था और 1 आईपीओ का लास्ट डे था। इनका डिटेल में जानेंगे कैसा रहा। और उससे पहले लेकिन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो अब चलते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं यात्रा आईपीओ की, जिसका आज डे 3 था। तो कितना सब्सक्रिप्शन रहा डे 3 में, क्योंकि डे 1 और डे 2 में तो ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला हमें। तो डे 3 में इसका सब्सक्रिप्शन 1.66 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया दोस्तों। फाइनली फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, ये कम से कम 1 टाइम सब्सक्राइब में हो गया है। तो 1.66 टाइम डे 3 में सब्सक्रिप्शन मिला है। तो 15 तारीख से ये आईपीओ ओपन था और आज 20 तारीख इसका लास्ट डेट था। बीच में 3 दिन की छुट्टी थी, हॉलीडे, जिसकी वजह से ये आज फाइनली क्लोज हो गया। तो आज का डे 3 था, अगर कहा जाए तो डे 3 था, और वैसे तो डे 4 डे 5 दिख रहा है। तो अब बात कर लेते हैं किसने कितना करा। एंकर पोर्शन ने इसमें 1 टाइम ही करा है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने 2.10 टाइम इसे सब्सक्राइब कर दिया। एचएनआई ने 0.43, एचएनआई ने कुछ भी कंट्रीब्यूशन इस आईपीओ में नहीं दिया दोस्तों। बिग एचएनआई की बात करें तो 0.51 टाइम ही सब्सक्राइब करा है। वहीं स्मॉल एचएनआई की बात करें तो 0.28 टाइम, और रिटेल इन्वेस्टर ने 2.19 टाइम। तो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर ने इसे 2 गुने से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया है, 2.19 टाइम। ओवरऑल ये 1.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो रिटेल पोर्शन ने इसे सब्सक्राइब किया है, और कुछ क्यूआईबी पोर्शन का सब्सक्रिप्शन की वजह से ये आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो पाया, अदरवाइज ये हो नहीं पाता। तो क्यूआईबी ने 2.10 टाइम सब्सक्राइब किया और रिटेल ने 2.19 टाइम। दैट्स वाई ये आईपीओ थोड़ा सा उठा, अदरवाइज एचएनआई ने कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया इस आईपीओ में दोस्तों। और क्यूआईबी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया है, 2% तो बहुत ही मिनिमम रिस्पॉन्स है इतने बड़े आईपीओ के लिए, जो कि यात्रा का काफ़ी बड़ा आईपीओ था। अब अमाउंट की बात कर लेते हैं कि अमाउंट में कितना रहा सब्सक्रिप्शन। तो अमाउंट में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने 4 करोड़ 88 लाख रुपए ही केवल इन्वेस्ट किया है। वहीं एचएनआई कैटेगरी ने केवल 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। और वहीं बात कर लेते हैं रिटेलर की, तो 170 करोड़ के लगभग लगाया है। तो टोटल आईपीओ में जो हमें रिसीव हुआ है वो 708 करोड़ रुपए मिला है, जबकि आईपीओ का साइज था 775 करोड़। यानी कंपनी ने जो पैसा जुटाना था वो 775 करोड़ रुपए मार्केट से लेना था, लेकिन कंपनी को केवल 708 करोड़ ही मिल पाए दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि आईपीओ का रिस्पांस कैसा रहा। बहुत ही ठंडा रिस्पांस दिया इस आईपीओ ने। जितनी उम्मीद थी यात्रा का, जो कंपनी का नाम था, नेम फेम था, उसके हिसाब से लगता काफ़ी अच्छा आने वाला था, लेकिन वो रिस्पांस नहीं मिल पाया। तो अब बात कर लेते हैं डे 1 डे 2 डे 3 तीनों में कैसा रहा यात्रा का। तो डे 1 में, डे 2 और डे 3 में यात्रा में क्यूआईबी में कुछ रिस्पांस नहीं था डे 1 में, डे 2 में 0.07 टाइम और डे 3 में 2.10 टाइम। वहीं एचएनआई ने पहले दिन 0.03, दूसरे दिन 0.10 और तीसरे दिन 0.43। रिटेलर ने पहले दिन 0.60, दूसरे दिन 1.41 और तीसरे दिन 2.19। टोटल ओवरऑल पहले दिन 0.12, दूसरे दिन 0.32 और तीसरे दिन 1.66 टाइम ये सब्सक्राइब हुआ आईपीओ। तो फाइनली तीसरे दिन जाके ये सब्सक्रिप्शन मिला है, जहाँ की 1 गुना सब्सक्राइब हो पाया है। एटलीस्ट इसका आईपीओ का सब्सक्रिप्शन इतना बुरा नहीं था कि 1 टाइम जाए। पर यहाँ जो पार्टिसिपेट किया है लास्ट टाइम पे, जो मूवमेंट दिया है हट की 1 टाइम सब्सक्रिप्शन में, उसमें क्यूआईबी का 2.10 और रिटेल का 2.19 टाइम सब्सक्रिप्शन है। दैट्स वाई ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया। अलॉटमेंट चांसेस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ क्यूआईबी के लिए और एचएनआई में, क्यूआईबी और रिटेल में अच्छे चांसेस हैं। ओवरऑल भी आप कह सकते हैं कि जिन लोगों ने लगाया है, मुझे लगता है कि 90% चांसेस है कि लोगों को आईपीओ मिल ही जाएगा, पर बहुत अच्छा ग्रे मार्केट नहीं चल रहा है। अभी बात करते हैं दूसरे आईपीओ की, सिग्नेचर ग्लोबल आईपीओ। तो अब बात करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल की दोस्तों, जिसका आज डे 1 था। तो डे 1 में इसका सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा निकल के नहीं आया जितना उम्मीद थी। सिग्नेचर ग्लोबल का जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया वो 0.56 टाइम ही ये आईपीओ आज सब्सक्राइब हो पाया है। तो बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन हुआ है। एंकर पोर्शन में कुछ नहीं हुआ है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन में भी 0 रहा है। नॉन एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 1.49 टाइम, बिग एचएनआई में 2.02 टाइम, वहीं स्मॉल एचएनआई की बात करें तो 0.44 टाइम, और रिटेल इन्वेस्टर ने 0.94 टाइम से सब्सक्राइब किया है। तो ओवरऑल आज डे 1 जो है सिग्नेचर का 0.56 टाइम ही गया ये आईपीओ सब्सक्राइब होके। तो दोस्तों यहाँ जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं वो बहुत सारे आईपीओ अंडर सब्सक्राइब भी जा रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, जो अपने लास्ट 1 मंथ से देख रहे हैं। तो आईपीओ सक्सेस ही नहीं हो पा रहा कि जो बहुत अच्छा तरीके से जाए। तो यहाँ हायर सब्सक्रिप्शन जो आज मिला है, ये आईपीओ आधा सब्सक्राइब जो हुआ है वो केवल जो हुआ है वो एचएनआई पोर्शन की वजह से हुआ है, जहाँ एचएनआई ने और रिटेलर ने थोड़ा सा पुश किया है इस आईपीओ को। एचएनआई ने 1.49 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है, वहीं रिटेलर ने 0.94 टाइम। अगर एचएनआई की भी बात करें तो केवल बिग एचएनआई ने यहाँ कंट्रीब्यूशन दिया है, जहाँ उन्होंने 2 गुना इसे सब्सक्राइब किया है, 2.04 टाइम, और स्मॉल एचएनआई ने
नहीं तो इसे एक आधा भी सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों कुल मिला के ये रहा इसका स्टेटस। अब अमाउंट की अगर बात कर ले कि अमाउंट में कितना रहा है, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने केवल 30 लाख रुपए लगाए हैं, वहीं एचएनआई ने इसमें 63 करोड़ रुपए लगाए हैं। और वहीं हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर की तो 68 करोड़ रुपए लगभग लगाए गए हैं। बिग एचएनआई ने इसमें लगाए थे 147 करोड़। तो टोटल ये 232 करोड़ का आईपीओ जो है आज कलेक्शन किया गया, मार्केट से पैसा लिया गया। जबकि आईपीओ का टोटल इशू साइज की अगर बात करें तो 730 करोड़ है दोस्तों। तो 730 करोड़ में पहले ही दिन 232 करोड़ ही जुटा पाया मार्केट से ये। तो आप समझ सकते हैं, फिर भी सो कह सकते हैं इस आईपीओ को, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं है। मे भी शायद सेकंड डे और थर्ड डे में कुछ अच्छा आएगा। तो अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर आईपीओ की, ग्लोबल आईपीओ की। डे 1 में 0 रहा कोई भी, एचएनआई 1.49, रिटेल ने 0.94 टाइम सब्सक्राइब किया है, ओवरऑल 0.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। हायर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आज एचएनआई कैटेगरी ने इसमें हायर सब्सक्रिप्शन दिया है, स्पेशली बिग एचएनआई कैटेगरी ने, जिसे 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब किया है। तो टोटल ओवरऑल एचएनआई का 1.49 टाइम बनता है, जो हीरो ऑफ द डे हमारा कहा जा सकता है। तो एचएनआई की वजह से ये आज काफ़ी अच्छा रहा। पर एचएनआई पहले दिन इन्वेस्ट करते नहीं है, पर इस आईपीओ में कर दिया। अगला आईपीओ है साई सिल्क कला मंदिर आईपीओ। तो साई सिल्क कला मंदिर का भी आज दोस्तों पहला दिन था। तो इसके पहले दिन भी ये तो बहुत ही कम गया है, 0.07 टाइम ही सब्सक्राइब हो पाया। मतलब हमारे प्रीवियस आईपीओ के मुकाबले ये तो बहुत ही कम हुआ है। तो साई सिल्क कला मंदिर बेसिकली साड़ियों में डील करता है और फैब्रिक में डील करता है। तो एंकर इन्वेस्टर ने कुछ नहीं किया इसमें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने 0 किया है, कुछ नहीं किया। एचएनआई ने इसे 0.04 टाइम किया है, बिग एचएनआई ने 0.06 टाइम, स्मॉल एचएनआई ने 0.02 टाइम और रिटेलर ने 0.12 टाइम। ओवरऑल 0.07 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है दोस्तों। आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम निकल के आया है। मतलब इतनी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। एटलीस्ट ये चौथाई भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया पहले दिन, और अभी केवल अब 2 दिन हमारे पास बचे हैं। और तो इसे कह सकते हैं कि नॉट गुड सब्सक्रिप्शन वो रिसीव हुआ है इसे डे 1 में। सो काफ़ी बेकार दिन गया है इसका डे 1 इस आईपीओ का। अमाउंट में अगर हम बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने केवल 20 लाख रुपए लगाए हैं, एचएनआई ने 6 करोड़ 45 लाख रुपए लगाए हैं। वहीं रिटेलर की बात करें तो 51 करोड़ 51 लाख रुपए लगे हैं। तो टोटल इस आईपीओ की बात करें तो 58 करोड़ रुपए लगभग इस आईपीओ में आज जुटाए हैं पहले दिन। जबकि इसके टोटल इशू साइज की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा इशू साइज है दोस्तों, 1200 करोड़ का। 1200 करोड़ के एवज में सिर्फ 58 करोड़ रुपए ही कलेक्ट कर पाया है ये आईपीओ डे 1 में। तो आप समझ सकते हैं कितना पैथेटिक डे गया है इसके लिए पहला ही दिन, कि जहां 1200 करोड़ के एवज में केवल 58 करोड़ ही रुपए कंपनी जुटा पाई पहले दिन। तो अब देखते हैं दूसरे और तीसरे दिन में क्या होगा, उसके बाद ही हम अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि दूसरे दिन के बाद क्या करना है। तो साई सिल्क कला मंदिर का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस रहा हो आज डे 1 का, वो क्यूआईबी में 0 रहा, एचएनआई में 0.04 और रिटेल में 0.12 टाइम। ओवरऑल 0.07 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब होकर आज क्लोज हो गया। तो इसके लिए आज ये अच्छा दिन नहीं था। सो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि गुड सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव फ्रॉम द डे 1। तो डे 1 में जो है इसे अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। अब डे 2 में देखेंगे और ऊपर से हम ग्रे मार्केट को भी चेक करेंगे कि उसके बेस पे क्या है, तभी हम इसमें अप्लाई करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते। सो अब हम ग्रे मार्केट की बात करते हैं कि तीनों आईपीओ के ग्रे मार्केट में क्या डिमांड है, 1 बाय 1 करके देख लेते हैं ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड चल रही है तीनों आईपीओ की। तो पहले बात करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया आईपीओ का, जिसका 385 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है, 34 रुपये जीएमपी चल रहा है, केवल 9% का प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों। वहीं फायर रेटिंग की बात करें तो 5/2 है। आईपीओ का साइज हो गया 730 करोड़ रुपए का। वहीं अगर इसकी बात करें तो आईपीओ ओपन हुआ था 20 तारीख को, 20 सितंबर मतलब आज पहला दिन था। 22 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 27 सितंबर को इसका अलॉटमेंट स्टेटस पता लगेगा और 4 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो फाइनली ये इसका स्टेटस था। अगर बात करते हैं अपने दूसरे आईपीओ की, तो दूसरा आईपीओ हमारा था साई सिल्क कला मंदिर आईपीओ, जिसका 222 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है, 12 रुपये जीएमपी है, केवल 5% का प्रॉफिट शो कर रहा है आज की डेट में। और फायर रेटिंग बात करें तो इसकी भी 5/2 है। 1200 करोड़ का सबसे बड़ा आईपीओ है ये, 1200 करोड़ का। 20 तारीख का भी आज पहला दिन था और 22 सितंबर को इसका जो है लास्ट होगा, सेम सिग्नेचर ग्लोबल की तरह, और 22 सितंबर इसका लास्ट है। उसके अलावा इसका भी जो डेट रखा गया है वो 27 सितंबर को आपको अलॉटमेंट स्टेटस पता लगेगा और 4 अक्टूबर को ये लिस्टिंग हो जाएगा एनएससी और बीएससी पे। तो दोनों ही 27 तारीख को आपको अलॉटमेंट स्टेटस पता लगेगा, दोनों ही लिस्टेड हो जाएंगे 4 तारीख को। अब बात करते हैं यात्रा का, जिसका लास्ट डे था, तो 142 रुपये इसका प्राइस बैंड रखा गया था। अभी जीएमपी मार्केट में कोई भी अपडेट नहीं है, आज दिन निकल चुका है और आज तो ये क्लोज भी हो गया है। फायर रेटिंग 5/1 है। ये भी 775 करोड़ का आईपीओ था, 15 तारीख को ओपन हुआ था, 20 तारीख को आज क्लोज हो चुका है फाइनली। 25 को आपको अलॉटमेंट स्टेटस पता लगेगा और 29 तारीख को ये फाइनली बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्टेड हो जाएगा। तो ये अपडेट था। तो तीनों ही आईपीओ की अगर हम बात करें कि कहाँ हमें अप्लाई करना चाहिए, तो सिग्नेचर ग्लोबल का देख रहे हैं आप, केवल 9% का ही हमें रिटर्न दे रहा है और हमारे हिसाब से हमें एटलीस्ट कम से कम 25 से 30% पे ही हम अप्लाई करते हैं, हमारा जो क्राइटेरिया मिनिमम क्राइटेरिया है। साई सिल्क केवल 5% भी हमें दे रहा है और यात्रा से अगर हम बात करें तो केवल हमें
कुछ भी नहीं पता लग रहा है, कोई डिमांड ही नहीं है आईपीओ की। तो आप देख रहे हैं नो डिमांड दिख रही है अभी मार्केट में। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अभी 2 ही आईपीओ देखते हैं, अभी जीएमपी में कितना अपडेट आता है उसके बाद ही देंगे। पर हमारा क्राइटेरिया फिक्स है कि 20-25% से ऊपर का अगर जीएमपी मार्केट दिखाता है तो हमें वहाँ करना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि रिटेल के पास पैसा बहुत कम होता है दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।